जो आप लोग उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और अच्छे से कराने के लिए आप लोग के लिए लेके आए पिछले साल मतलब कि सन 2023 का आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम का पेपर, ठीक है, फिजिक्स का। तो ये फिजिक्स का पेपर जो है ये साल 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आप लोग को एक तरह से दिखाना है कि कैसा पेपर आता है और किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अपना बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहले क्या है, इसमें निर्देश दे रखे हैं इन्होंने कि प्रारंभ के 15 मिनट आप लोग को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। ये सब दिए हुए हैं आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। पूरा मतलब लघु उत्तरीय कितने हैं, कितने नंबर के हैं और दीर्घ उत्तरीय कितने नंबर हैं, वो सब दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, मेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सर कितने क्वेश्चन हैं? तो सबसे पहले इसके आते हैं 5 विकल्पीय आते हैं एक एक नंबर के, जो कि आप लोग को 5 क्वेश्चन में केवल एक टिक लगानी है आप लोगों को, ठीक है। इसमें आपको लिखना नहीं है कुछ। तो जैसे पहला पूछा गया कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। तो जो भी इसमें होगा, ये तो टिक इन्होंने थोड़ा गलत लगा रखा है, आपको जो पता हो इसमें आप लोग सही टिक कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। कुल मिला के ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। 5 6 क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिखा रहा है आपको, ठीक है। 6 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद खंड बी शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। खंड बा मतलब जिसको हम लोग पार्ट बी बोलते हैं। यहाँ से आप लोग के रहते एक एक नंबर वाले हैं, लेकिन यहाँ से आप लोग को थ्योरी लिखनी होती है। अभी तक क्या था, इन क्वेश्चनों में केवल आप लोग को टिक करना था, अब आपको यहाँ पर थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। पहला जैसे यहाँ पर पूछा है कि नौर द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए और इसके निर्गत के लिए सत्यता सारणी बनाइए। तो नौर द्वार मतलब नौर गेट आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे लास्ट वाले चैप्टर में एकदम, ठीक है। फोटोन के संवेग का सूत्र ये देखिए एक नंबर में देखने को मिल रहा है। नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली विक्रियाएं और सब यहाँ पर आप लोग को नीचे दिख रहे होंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। हाँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप लोग को पता होगा। लगभग 13 से 14 या 15 नंबर तक आपको न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप लोग को फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो ये देखिए न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। खंड सी आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, खंड सा, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है यदि किसी नाभिक के लिए। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है इसमें और यहाँ पर थ्योरी भी पूछी गई है आपसे 2 नंबर में। फिर है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लो। एम्पियर का परिपथीय नियम ये जरूर पूछा जाता है। ये हर हर साल आपका आता है। पिछले आप 6 से 7 साल जितने भी साल के पेपर आप उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन उसमें जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद समस्थानिक और संभारिक, ये आप लोग को मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप लोग को पता होगा कि क्या होते हैं समस्थानिक, क्या होते हैं संभारिक। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। फिर है फोर्थ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इन्होंने 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को नीचे खंड दा दिख रहा होगा। खंड दा जो होता है वो आपका 3 नंबर का होता है। 3 नंबर में क्या क्या पूछेगा, देखिए, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ तक तो आप लोग को सिंपल इसकी पहले क्या लिखनी है, डिफिनेशन लिखनी है, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। उसके बाद जो आप लिखोगे उसी पर बेस्ड सवाल यहाँ पर भी आप लोगों से पूछ लिया गया है। इसका 3 नंबर आपको मिलेंगे। फिर दूसरा यहाँ पर दिख रहा होगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। मतलब ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे ना, सब धाराएं भंवर धाराएं जो सब होती हैं आपको यहीं पर लगा देनी है। फिर है आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति बताइए तथा रेडियो तरंगों के उपयोगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सब आपके सामने केवल 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये देखिए लास्ट में यहाँ पर सबके सामने नंबर उसके लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा था इसी में कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख बनाइए, ठीक है। ये सब आप लोग के बढ़िया क्वेश्चन है जो देखने को मिलना है। धातु के 2 गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर, ये देखा होगा आप लोगों ने। ये आपको तीसरे या चौथे चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है पार्ट 5। जो पार्ट 5 है दोस्तों, वो भी 3 नंबर का रहने वाला है। देखिए कैसे, इसमें कह रहा है कि किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। लेंस मेकर सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें लेंस और दर्पण वालों में जो है चैप्टर लेंस का, जिसमें आप लोगों ने उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये सब पढ़ रखा होगा, उसी में आप लोग को ये फोकस इसका सूत्र जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर है स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो ये दोनों जो हैं स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, तो इसके आपको डायग्राम भी अच्छी तरह से याद करने हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सवाल आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सवाल आपको नहीं आ रहा है, आपको केवल यहाँ तक थ्योरी पता है। तो थ्योरी लिखने के बाद अगर आप डायग्राम बना दोगे तो ये 3 नंबर आप देख रहे हो, इस 3 नंबर में से कम आपको 2 नंबर वो जरूर दे देगा। इतना फ़ायदा होता है आपको डायग्राम से, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसी में हम लोग क्या है।
तो बहुत मुश्किल से दोस्तों मिला 2023 का पेपर आप लोग के लिए ढूंढा हमने। तो इस थोड़ी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए कम से कम, ताकि और आगे आने वाले आप लोग सपोर्ट करोगे तो और पेपर आप लोग के लिए लेके आएंगे, ताकि आप लोग के लिए अच्छे से तैयारी हो पाए, बोर्ड एग्ज़ाम की कोई भी कमी ना रहे। ठीक। फिर किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जाती है, यह भी आप लोग को न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है 3 नंबर में। फिर आपका किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए, प्रतिरोधक के ताप को गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो ये यहाँ पर फिलहाल आप लोग को न्यूमेरिकल देखने को सब मिल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग बोर के परमाणु मान लो, यहाँ पर आप लोग को हाइड्रोजन इस जैसे कि लाइमन बामर पासन श्रेणी की प्रमुख 2 रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तर खींचने, यहाँ पर आप लोग को वही ऐसे करके लकीरें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। इस तरह से जो एरो बनते हैं यहाँ पर ऐसे लाइमन श्रेणी बामन श्रेणी आप लोगों ने बनाई होगी, तो वो यहाँ पर आप लोग को बना देनी है। इसके बाद से खंड या शुरू हो जाता है यहाँ पर 5 नंबर वाला। तो 5 नंबर वाले में कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। स्थिर वैद्युति में गॉस की प्रमेय लिखिए, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। मतलब एक ही सवाल में आपसे कई चीज़ें पूछ ली उन्होंने। देखिए गॉस का प्रमेय, समविभव पृष्ठ और ये सवाल, इतने करने के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे, सोचिए। फिर विभव मापी का सिद्धांत समझाइए, या वोल्टमीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। उसके बाद एक सवाल, मतलब देख रहे हैं एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तब जाके कहीं 5 नंबर दे रहे हैं। फिर है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लेकर इसकी सफलता एवं विफलता पर प्रकाश डालिए। ये फिर इसके बाद ये आपको व्यतिकरण का अर्थ क्या है ये आपने क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, केवल इतना पता है व्यतिकरण का अर्थ क्या है, तो इसी को इतना बड़ा लिख दीजिएगा ना कि कम से कम 5 में से 3 नंबर वो दे ही दे। फिर आगे देखिए क्या है हमारा। फिर है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, मतलब एलईडी आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्या होती है एलईडी। ठीक है, इसका आपको कार्यकारी सिद्धांत एवं क्रियाविधि पूरी लिख देनी है। फिर ये ऑप्शनल रहते हैं, इन दोनों में से कोई करना चाहें। आपको खगोल दूरदर्शी आता हो तो आप लोग यहाँ पर खगोल दूरदर्शी कर सकते हो। अगला पार्ट पूछा गया 9th पार्ट, इसमें हमसे पूछ रहा है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसमें हमको बायो सेवर्ट का नियम लिखना है। और किसी धारावाही वृत्ति पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। वही वाला फॉर्मूला आपका बायो सेवर्ट का V = μ0/4 है ना, डेल्टा एल जो भी हो वही फॉर्मूला लगना है इसमें। उसके बाद यहाँ पर AC से पूछा गया अल्टरनेटिंग करंट से सवाल। इतना करने के बाद आप लोग को नीचे इन्होंने दे रखे हैं ये जो वैल्यू होती हैं सबकी, जो पूरे आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे, ये सब एक यूनिट दे रखी है। ठीक है, तो परेशान नहीं होगा। जिन बच्चों को नहीं याद रहता है उनके लिए लास्ट में ये दिया रहता है किसका क्या मान होता है। तो फिलहाल पेपर आप लोग का यहीं पर ख़त्म होता है। कितने क्वेश्चन हुए टोटल? 9 पार्ट हुए। ठीक है, तो कुल मिला के 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादा पेपर टफ नहीं रहता है अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है। और नहीं अच्छे से पढ़ाई करी तो अभी भी मौका है आपके पास, अंतिम समय है बिल्कुल। अभी आप इस चैनल से जुड़ के और अच्छे से तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।